नमस्कार दोस्तों। मैं जयंत कुमार। वैसे तो सोशल मीडिया पर किसी खास संदर्भ में कभी कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इन दिनों मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है और इसकी वजह है हमारे पद्म भूषण, जिन्हें खुद सरस्वती स्वरूप लता मंगेशकर जी ने प्रिंस ऑफ प्लेबैक का खिताब दिया था। विश्व के महानतम फनकारों में से एक उदित नारायण साहब को इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, एक छोटी सी घटना को लेकर। इससे पहले इस तरह की कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे 70 के दशक में हो या 80 के दशक में, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब आता हूं उस घटना पर जिसकी वजह से उदित नारायण साहब को ट्रोल किया जा रहा है। पहले उस मोहतरमा ने प्यार से दिलकश अंदाज में उदित जी को किस किया और उसके बाद उदित जी ने एक कदम बढ़ते हुए उनको किस किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उदित जी का नज़रिया कुछ और था। सच्चे फैंस पागल होते हैं, ये मैं खुद जानता हूँ। अपने मनचाहे स्टार्स को, सिंगर को छूने के लिए, उन्हें देखने के लिए बेताब रहते हैं। जवाब में मनचाहा स्टार भी अपने फैंस को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्यार दे बैठते हैं। जिस लड़की को किस किया गया, उनके घर वालों ने कभी कोई शिकायत नहीं की, जबकि ये घटना 2 साल पहले की है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में एक शो के दौरान। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ लोग उदित जी को टारगेट करके ट्रोल कर रहे हैं। जब लड़की के पति, भाई या माता पिता ने 2 साल पहले कोई शिकायत नहीं की, तो कुछ लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? राजेश खन्ना, देवानंद के समय में ये सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज इतने बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना और देवानंद भी बदनाम होते, क्योंकि लड़कियां तो इन पर भी प्यार से जान छिड़कती थी। मेरी भावनाएं उदित साहब के लिए क्या है, मैं वो आज शेयर करता हूं। उदित साहब की आवाज़ आज भी जवान है। उदित साहब के गाने 2025 में भी रिकॉर्ड हो रहे हैं और फिल्मों में भी आ रहे हैं और धूम मचा रहे हैं। उदित साहब में इतनी शालीनता है कि उन्होंने कभी भी अपने फैंस को सेल्फी या फोटो लेने से मना नहीं किया, चाहे वो एयरपोर्ट पर हों या फिर किसी बड़े हॉल में शो के दौरान। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 21 सितंबर 2014 की पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक प्रोग्राम था। रात के 12 बजे रहे थे। उदित साहब खाना खाने लगे, पर कुछ फैंस फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए उदित जी के पास आए और उदित जी खुशी से उनके साथ फोटो खिंचाने लगे। फिर उदित जी खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से कुछ फैंस फोटो खिंचाने के लिए आए, तो उदित जी फिर से उठकर फैंस के साथ फोटो खिंचाने लगे। ये सिलसिला रात के 1 बजे तक चला, लेकिन उदित जी के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। उस प्रोग्राम के फोटो मेरे पास हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरी रुचि संगीत में सिर्फ उदित साहब की आवाज़ से हुई थी। वैसे तो मेरे ग्रैंडफादर के पिता के समय से ही घर में संगीत का माहौल था। उनका ग्रामोफोन आज भी सुरक्षित है और बजता भी है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं उदित साहब से एक बार मिलूं, इसलिए मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर दिल्ली संगीत सीखने चला गया। घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला। उदित साहब से मिलने का समय इतनी जल्दी आ जाएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो पूरा भी हुआ भानु नारायण सर की वजह से। मैं उदित साहब से एक बार मिलना चाहता था, पर ईश्वर ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा दिया। मैं उदित साहब के घर पर गया। पहली बार मैंने डोसा उदित जी के घर पर ही खाया। एक समय था जब मेरे चेहरे पर खुशी सिर्फ उदित साहब के गानों की वजह से रहती थी। इनके गाने मेरे अकेलेपन और तकलीफ को भूलने में मेरी मदद करती थी। यूं कहूँ तो उदित साहब मेरे लिए माता पिता के बाद किसी भगवान से कम नहीं है।